तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स। तो आज की वीडियो देखने से पहले अगर आपको एटॉमिक नंबर के बारे में नहीं पता तो पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। क्योंकि आज हमें टॉपिक करना है वैलेंसी का, तो वैलेंसी के लिए आपका एटॉमिक नंबर पता होना बहुत जरूरी है और यहीं से आपका एटॉमिक नंबर से रिलेटेड इलेक्ट्रॉन्स का कंसेप्ट भी क्लियर होगा। तो दोस्तों आज हम शुरू करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है दोस्तों, व्हाट इज वैलेंसी? तो वैलेंसी में बी डिफाइंड एज, वैलेंसी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वैलेंसी में बी डिफाइंड एज एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स और कंपाउंड्स। और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो एबिलिटी टू रिएक्ट। बुकिश डेफिनेशन दोस्तों मैं आपको नहीं बता रहा, बुकिश डेफिनेशन लास्ट में आपको मिल जाएगी। ये जनरल क्या होती है, एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स और कंपाउंड्स। बॉन्ड्स और कंपाउंड्स का क्या मतलब है दोस्तों, ये किसी भी एलिमेंट के दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की टेंडेंसी होती है। जैसे आपने वाटर के बारे में सुना होगा H2O, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। तो वो कैसे जुड़े होते हैं, वो बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। कौन से बॉन्ड्स, वो आप पढ़ेंगे हाई क्लासेस में। तो एबिलिटी टू रिएक्ट का मतलब ही यही है कि वो किसी के साथ कितना रिएक्ट करते हैं। तो वैलेंसी क्या है? वैलेंसी दोस्तों, वैलेंसी वो नंबर है, वो टेंडेंसी है। वैलेंसी इज बेसिकली ए नंबर जो कि ऑलमोस्ट सारे एटम्स के लिए फिक्स होता है, अप टू 20 के लिए, तो कि वो कितने और एटम्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। तो दोस्तों अगर आपको नील बोहर का स्ट्रक्चर ऑफ एटम याद हो तो ये मैंने बनाया हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, मानते हो ना, ये एक इलेक्ट्रॉन बना दिया। ये उसका कौन सा शेल होगा, के शेल, ये होगा एल शेल। होते तो है उसके पास भी, बट उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो दोस्तों अगर आपको ये डायग्राम नहीं पता तो आप पहले जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियो देख लीजिएगा, लिंक ऊपर आई बटन में है। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आउटर मोस्ट शेल, के शेल थे ना, आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो आउटर मोस्ट शेल ये हुआ, बट जिस आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल का क्या मतलब है? वैलेंस शेल का मतलब यही है कि जो भी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या जुड़ने में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। So the electrons which participate in bonding or which are used in formation of compounds are known as valence electrons and they belong to valence shell. तो ये तो बात होगी कि सर इसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास तो एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये तो कर लेगा, तो इसका तो वैलेंस भी हो गया। दूसरे इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं, तो आइए दूसरे भी देखते हैं। तो दोस्तों ये है मेरे पास कार्बन एटम, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स। तो दोस्तों यही बात आती है कि वो न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन्स। अब बात करते हैं कि एक्चुअल वैलेंसी क्या है, ठीक है। अब मैंने यहां लिए 4 इलेक्ट्रॉन, यहां मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्डिंग में क्या जाएंगे, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में जाएंगे या फिर जो है आपकी रिएक्शन में जाएंगे या कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो दोस्तों बट क्या ये कार्बन एटम स्टेबल है? या सपोज मैंने ये हीलियम का एटम लिया, और सॉरी मैंने ये हाइड्रोजन का एटम लिया
और इसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन। क्या ये हाइड्रोजन का एटम स्टेबल है? दोस्तों नहीं है। हमने बोर एंड बरी रूल्स के अंदर पढ़ा था ना कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसको स्टेबल होने के लिए। तो हाइड्रोजन क्या करता है, लेकिन हाइड्रोजन को तो एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी रूल में था कि 2n² से k शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है, किसके लिए? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल कैसे होता है आइए देखते हैं। कार्बन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये स्टेबल ऐसे होता है कि कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो ये चार मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये चार आपको इजीली मिल जाएंगे, बाकी भी आपको पढ़ने नहीं है। तो इन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल क्यों? क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करती और गैसेस फॉर्म में होती है, इसलिए नोबल गैसेस। तो हाइड्रोजन ने क्या किया? हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। हीलियम एक नोबल गैस है, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। इसे हम कहते हैं अटेनिंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ली। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों अटेन करता है कोई भी एटम? स्टेबल होने के लिए। हर कोई चाहता है ना मैं खुश रहूं, तो एटम खुश हो जाता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके, अदरवाइज वो खुश नहीं रहता। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आप बताएंगे मुझे? बिल्कुल ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो उसके पास होने चाहिए 9 इलेक्ट्रॉन। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में अभी 3 6 और एक 7 है, तो इसे एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए। तो यहीं से निकल के आता है जिस एटम को या जिस एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसकी वैलेंसी हो जाती है 1, यानी कि फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1। अब हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हाइड्रोजन की भी एक होगी। अगर किसी को एक लूज करना है, जैसे हाइड्रोजन एक लूज कर सकता है तो भी 1 हो सकती है। जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अगर मैं यहाँ पे सोडियम ले लूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो उसके 8 फिल होते हैं और आउटर मोस्ट शेल के अंदर यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो क्या कहता है? वो अपना वैलेंस शेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो उसके लूज करने से क्या होगा दोस्तों? उसके लूज करने से ये होगा कि वो स्टेबल हो जाएगा, उसकी कॉन्फ़िगरेशन ये रह जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ये मैंने ऐसी टेम्परेरी सा फिगर बना दिया, इस पे ज्यादा फोकस मत करना, कंसेप्ट समझिए। तो दोस्तों अब बात आती है वैलेंसी की। ये वैलेंसी आपकी कंप्लीट होगी। सोडियम की वैलेंसी +1 होगी, फ्लोरीन की -1 होगी। वैसे वैलेंसी के आगे कोई भी सिंबल नहीं लगता, ये चीज ध्यान रखना। प्लस माइनस मैंने इसलिए बताया कि वो लूज करके उस चार्ज स्टेट में चला जाता है। जब चार्ज स्टेट में जाता है तो उसे हम आयन कहते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। तो दोस्तों वैलेंसी अगर यहां से क्लियर होगी तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, कोई एलिमेंट या कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर लेता है तो उसे हम आयन कह देते हैं। बस आयन इतना ही होता है, लूज या गेन कर लेता है स्टेबल होने के लिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। दोस्तों अब बात आती है कि वैलेंसी अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं तो हम z नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लेते? तो दोस्तों हम z यानी कि एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसलिए नहीं लेते क्योंकि जैसे आपने देखा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए वो डिफरेंटली वेरी कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, मोर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है एटम या इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो उसे वो वेरी करेंगे तो एटॉमिक नंबर वेरी कर जाएगा, इसलिए हम नंबर ऑफ प्रोटॉन से लेके चलते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं एक बार कार्बन की।
तो दोस्तों कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अब उसकी नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है नोबल गैस की? नियरेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है उसकी नियोन या हाइड्रोजन। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हीलियम, नियोन या हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। तो या तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके पास क्या 10 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो यहीं से निकल के आता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4। वैलेंसी ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 4, क्योंकि उसे या तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे अपना एल शेल फुलफिल करने के लिए, या उसे 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे के शेल वाली स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन में आने के लिए। तो दोस्तों अब आपको वैलेंसी का एक चार्ट दिख जाएगा, अगर आपको याद करनी है तो आप वहां से कर सकते हो, निकाल भी सकते हैं, नहीं तो 10th में आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका चैप्टर आज यहीं पे खत्म हो जाता है ये, तो मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस के साथ।